में डूबने की प्रैक्टिस, राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज, आरजेडी पर बोले नहीं चाहिए कट्टा सरकार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीतामढ़ी में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा। हाल ही में बेगूसराय में मछुआरा समुदाय से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी के तालाब में कूदने वाले वीडियो का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि कुछ बड़े बड़े लोग बिहार में पानी में डुबकी लगाकर चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को बिहार के सीतामढ़ी में एक रैली के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर यह तंज कसा। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वोट चोरी तो आप लोगों ने बचा लिया, अब राशन बचाओ। पूर्णिया में अखिलेश यादव बोले इलेक्शन कमीशन भाजपा की सी टीम है, 11 नवंबर को एनडीए 9-2-11 हो जाएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को पूर्णिया में महागठबंधन प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव प्रचार को लेकर पूरे बिहार का दौरा कर रहा हूं, लोगों से बात करता हूं तो मालूम पड़ता है कि बिहार के लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। आने वाले 11 नवंबर को बिहार में वोटिंग होनी है, एक और एक मिलकर 11 होता है। बिहार में महागठबंधन को मजबूत करना है और बीजेपी को 9-2-11 करना है। मैं मानकर चल रहा हूं कि आने वाले 11 तारीख को आप बीजेपी को बिहार से विदा कर दोगे। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार पिछले 20 सालों से है और दिल्ली में 10 सालों से है, इसे मिलाकर पूरे 30 साल हो चुके हैं। इस बार के चुनाव में नेताओं से पूरे 30 साल का हिसाब लेना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से टी20 सीरीज जीती, 5वां मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा। अब तक ऑस्ट्रेलिया में कोई टी20 सीरीज नहीं हारी है टीम इंडिया। जी हां दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में टी20 सीरीज में 2-1 से हरा दिया। 5 मैचों की टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला भी बारिश के कारण बेनतीजा रहा। पहला मुकाबला भी बेनतीजा रहा था। दरअसल दोस्तों, सीरीज का चौथा और तीसरा मैच भारत ने जीत लिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मुकाबला जीता था। ब्रिस्बेन के द गाबा मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर आज गेंदबाजी चुनी थी। भारत ने 4.5 ओवर में बगैर नुकसान के 52 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद मौसम खराब हो गया और खेल रोक दिया गया। इसके बाद खेल दोबारा शुरू नहीं हो पाया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली के बाद अब काठमांडू एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी आई, सभी विमानों की आवाजाही रोकी गई। जी हां दोस्तों, नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने जाने वाली सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। कहा जा रहा है कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि रनवे की लाइट्स में तकनीकी खराबी आ गई है, इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई है। दरअसल दोस्तों, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रवक्ता रेनजी शेरपा ने बताया कि रनवे के एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में गड़बड़ी है। फिलहाल कम से कम 5 फ्लाइट्स को होल्ड पर रखा गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता, राहुल पर निशाना साधा। कहा कुछ लोग इस चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास एनडीए को चुना है। पीएम ने कहा कि राजद के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है कि ये रंगदार बनना चाहते हैं। उनके चुनाव प्रचार के गाने और नारे सुनकर कांप जाएंगे। बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं बन सकता, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा और बनेगा वकील। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान नेवी में हुआ शामिल। हिंद महासागर से ताइवान तक बढ़ेगा चीन का दबदबा, स्टेल्थ फाइटर जेट भी होंगे तैनात। जी हां दोस्तों, चीन ने अपना नया और अब तक का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल कर लिया है। यह घोषणा चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने की है। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 5 नवंबर को हाइनान प्रांत में आयोजित एक समारोह में फूजियान को नौसेना को सौंप दिया। उन्होंने जहाज पर जाकर उसका निरीक्षण भी किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब बिना बैंक अकाउंट के भी चलेगा यूपीआई, बच्चे भी कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने बदलते टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जूनियो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को डिजिटल वॉलेट सेवाएं शुरू करने की अनुमति दे दी है। दरअसल दोस्तों, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वाले देशों में शामिल है। आज छोटी छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े मॉल तक लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, लेकिन दोस्तों, आरबीआई की इस नई योजना के तहत यूजर्स जिनका बैंक अकाउंट नहीं है वे भी ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। आरबीआई जूनियो के तहत जल्द ही यूपीआई से जुड़ी एक नई डिजिटल वॉलेट लॉन्च करने जा रही है, जिसका इस्तेमाल ऐसे यूजर्स भी कर पाएंगे जिनका बैंक अकाउंट नहीं होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चैंपियन बनने से महिला क्रिकेटरों की ब्रांड वैल्यू 50% बढ़ी। जेमिमा की वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए हुई, शेफाली की 1 करोड़ से ज्यादा हो गई।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत की महिला क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के ब्रांड वैल्यू में 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार टॉप परफॉर्मर्स जैसे कि स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिक्स को अब इंडिविजुअल एंडोर्समेंट डील 1 करोड़ रुपए से ऊपर मिलने की उम्मीद है। कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो उन्हें अपने कैंपेन का चेहरा बनाना चाहते हैं। इनमें कार कंपनियों से लेकर बैंक, एमएफसीजी, लाइफस्टाइल, ब्यूटी, पर्सनल केयर और एजुकेशन कंपनियां शामिल हैं। टॉप महिला क्रिकेटर्स अब उस स्पेस में भी एंटर कर रही है जो पहले सिर्फ और सिर्फ मेल डोमिनेटेड माने जाते थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में सड़क पर मिली वीवीपैट पर्चियां, चुनाव आयोग ने एआरओ को किया सस्पेंड, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। जी हां दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले में शनिवार को सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क किनारे भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां बिखरी हुई मिली। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने इसे लेकर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की साख पर सवाल उठाया है। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट किया कि समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र से केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैतों के निर्देश पर हो रहा है? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में 2 दिन में पारा 10 डिग्री तक गिरा। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर में रात में सर्दी बढ़ी। दिल्ली में रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस पर आया। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से उत्तर भारत के राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हुई बर्फबारी ने मैदानी राज्यों में सर्दी तेज कर दी है। राजस्थान में 2 दिन के अंदर पारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड गिर चुका है। सबसे ज्यादा सर्दी नागौर में रही। यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर 6.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में नवंबर के पहले सप्ताह में ही ठिठुरन बढ़ने लगी है। राजधानी भोपाल में पारा 8.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 10 सालों में दूसरा नवंबर का सबसे कम तापमान है। नवंबर 2024 में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। उधर दोस्तों, दिल्ली में शनिवार सुबह तापमान 11 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो कि एवरेज से 3 डिग्री कम है। दिल्ली में दिन का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 0.9 डिग्री ज्यादा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में चलती ट्रेन से टकराई चील, विंड स्क्रीन टूटी, लोको पायलट हुआ घायल। अनंतनाग में ट्रेन रोककर चील को निकाला। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शनिवार सुबह एक चील चलती ट्रेन की विंड स्क्रीन से टकरा गई। इसकी वजह से विंड स्क्रीन टूट गई। कांच के टुकड़े से चील ट्रेन में लोकोमोटिव पायलट के केबिन में जा गिरा। घटना बारामूला बनिहाल एक्सप्रेस में बीजबहरा और अनंतनाग रेलवे स्टेशन के बीच हुई। दरअसल दोस्तों, विंड स्क्रीन टूटने से पायलट के चेहरे पर मामूली चोटें आई। हालांकि टक्कर के बाद पक्षी पायलट के केबिन में बैठ गया। ट्रेन को अनंतनाग स्टेशन पर रोका गया। इसके बाद चील को बाहर निकाला गया। बाद में घायल पायलट का इलाज किया गया। हालांकि इससे ट्रेन ऑपरेशन नहीं रुका। जांच के बाद ट्रेन रवाना कर दी गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सौरव गांगुली को आईसीसी अध्यक्ष होना चाहिए, सीएम ममता बनर्जी ने जमकर की पूर्व कप्तान की तारीफ। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडन गार्डन्स में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की जमकर तारीफ की और कहा कि अब उन्हें आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम चाहते थे कि सौरव भारत के कप्तान बने और उन्होंने देश, दुनिया और बंगाल तीनों के लिए योगदान दिया। अब मैं कहूंगी कि सौरव गांगुली को आईसीसी अध्यक्ष बनना चाहिए। वे फिलहाल वहां नहीं है, लेकिन एक दिन आईसीसी अध्यक्ष जरूर बनेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल में 3 करोड़ से ज्यादा एसआईआर फार्म बांटे, एनक्लेव महिलाओं का नाम गायब होने का खतरा। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार की याचिका सुनने को तैयार। जी हां दोस्तों, देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का रिवीजन एसआईआर 4 नवंबर से शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में विरोध के बावजूद बूथ लेवल अधिकारियों ने 3.04 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांट दिए हैं। हालांकि कूच बिहार के पूर्व एनक्लेव निवासियों ने लगभग 450 महिलाओं के नाम जिला प्रशासन को सौंपे हैं। उन्हें डर है कि 9 दिसंबर को पब्लिश होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से उनका नाम छूट सकता है। इधर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर से वोटर लिस्ट की स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सीजीआई बीआर गवई की बेंच में यह मामला लिस्टेड किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तीसरे दौर की शांति वार्ता हो गई फेल। तालिबान प्रवक्ता बोले, पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना रवैया, हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे।
जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में शांति वार्ता का तीसरा दौर शनिवार को किसी समझौते के बिना ही खत्म हो गया। दोनों देशों ने बातचीत फेल होने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। अफगानिस्तान सरकार ने कतर और तुर्की की मध्यस्थता में इस्तांबुल में आयोजित 2 दिवसीय वार्ता के दौरान पाकिस्तान पर गैर जिम्मेदाराना रुख अपनाने का आरोप लगाया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमें लगा कि पाकिस्तान व्यवहारिक और साथ में लागू करने लायक शर्तें रखेगा जिससे समस्या का हल निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लोग हमारे भाई और दोस्त हैं, लेकिन किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस आज वही लड़ाई लड़ रही है जो कभी महात्मा गांधी ने लड़ी थी, कटिहार में बोली प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कांग्रेस और महागठबंधन के राजनीतिक संघर्ष की तुलना महात्मा गांधी के नागरिक अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष से की और प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर लोगों को दबाने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। बिहार के कटिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आज कांग्रेस वही लड़ाई लड़ रही है जो महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन जो लड़ाई आज लड़ रहे हैं वही लड़ाई महात्मा गांधी ने तब लड़ी थी जब अंग्रेजों ने नागरिक अधिकारों का शोषण करना शुरू कर दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डायबिटीज और मोटापे से जूझ रहे लोगों को अमेरिकी वीजा मिलना मुश्किल, सरकार पर बोझ कम करना है मकसद। हेल्थ, उम्र और फाइनेंशियल स्टेटस जांचेंगे अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज, मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए अब अमेरिका में प्रवेश पाना मुश्किल हो सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिया है कि वे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को अमेरिका आने या फिर रहने की अनुमति न दें। यह नियम पब्लिक चार्ज यानी कि सार्वजनिक बोझ नीति पर आधारित है, जिसका मकसद ऐसे अप्रवासियों को रोकना है जो अमेरिकी सरकारी संस्थानों पर निर्भर हो सकते हैं। इसमें वीजा अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदकों के हेल्थ, उम्र और फाइनेंशियल स्टेटस की जांच जरूर से कर लें। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या आप अमेरिका में जाना पसंद करेंगे? चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ठंडी हवा से बढ़ा स्मॉग, दिल्ली में बढ़ने वाला है प्रदूषण, मौसम विभाग ने दे दिया अपडेट। दरअसल दोस्तों, राजधानी दिल्ली एक बार फिर खतरनाक प्रदूषण की गिरफ्त में आ गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने ताजा आंकड़ों के अनुसार बताया है कि दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 335 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। शहर के कई इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है। सुबह 9 बजे के आंकड़ों के अनुसार बवाना में AQI 403 रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 6 से 7 दिनों तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में रात का तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रह सकता है। ठंडी और धीमी हवा के कारण प्रदूषक तत्व जमीन के पास फंस जाएंगे, जिससे दिल्ली NCR एक तरह से पोल्यूशन ट्रैप में बदल जाएगा। वैसे दोस्तों, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक सुझाव क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सोने के दाम में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट, इस हफ्ते 670 रुपये कम हुआ। चांदी की कीमत 850 रुपये घटकर 1,48,275 रुपये प्रति किलोग्राम पर आई। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी कि IBGA के अनुसार 31 अक्टूबर को सोना 1,20,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जो कि अब 670 रुपये कम होकर 1,20,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर चांदी की कीमतों की बात करें तो पिछले हफ्ते की आखिरी कारोबारी दिन 1 किलो चांदी की कीमत 1,49,125 रुपये थी, जो कि इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि आज 850 रुपये घटकर 1,48,275 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कॉलेज में खुद को आग लगाकर दौड़ा छात्र, फीस न देने पर प्रिंसिपल ने कहा था धर्मशाला नहीं खोल रखी। मुजफ्फरनगर की है घटना। जी हाँ दोस्तों, यूपी के मुजफ्फरनगर में DAV कॉलेज के कैंपस में छात्र ने शनिवार दोपहर खुद को आग लगा ली। प्रिंसिपल ने फीस जमा न होने पर उसे परीक्षा फॉर्म नहीं दिया था, इससे वह परीक्षा नहीं दे पाता। उसके साथ ही छात्र ने प्रिंसिपल पर मारपीट के आरोप भी लगाए हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में छात्र उज्जवल राणा कह रहा है कि प्रिंसिपल ने छात्रों के सामने उसकी बेइज्जती की, कहा धर्मशाला नहीं खोल रखी है। इससे नाराज छात्र ने बैग से पेट्रोल की बोतल निकाली और खुद पर छिड़क कर आग लगा ली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ओलंपिक 2028 में भारत और पाकिस्तान मैच होना है मुश्किल। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को क्वालिफायर खेलना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान मुकाबले पर संशय बना हुआ है। इसका मुख्य कारण इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC द्वारा ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए निर्धारित क्षेत्रीय योग्यता प्रणाली है।
दरअसल दोस्तों 128 साल बाद 2028 ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हो रही है। इसमें मेंस और विमेंस टीमें T20 फॉर्मेट में हिस्सा लेगी। इसमें 6 टीमें हिस्सा लेगी। अब रिपोर्ट्स के अनुसार दुबई में हुई मीटिंग में टीमों की भागीदारी को लेकर बातचीत हुई और यह तय किया गया कि 5 टीमें हर रीजन कॉन्टिनेंट की टॉप रैंक वाली टीम से आएंगी, जबकि 6वीं टीम ग्लोबल क्वालिफायर से आएगी। आईसीसी जल्द ही इसकी डिटेल्स शेयर करेगा, लेकिन रोड मैप लगभग फाइनल हो गया है। यानी कि दोस्तों इस नियम का हिसाब देखा जाए तो एशिया में जो नंबर 1 टीम रहेगी वह ओलंपिक में खेलेगी। ऐसे में सिर्फ एक ही टीम एशिया में नंबर 1 हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महिला वर्ल्ड कप व्यूअरशिप में पुरुष T20 के बराबर पहुंचा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 18.5 करोड़ लोगों ने फाइनल देखा था। 40,000 दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, भारत में खेले गए महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल ने व्यूअरशिप के मामले में नया रिकॉर्ड बना लिया है। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार खिताब जीता। आईसीसी के अनुसार इस मैच को जियो हॉटस्टार पर 18.5 करोड़ लोगों ने देखा। यह आंकड़ा 2024 के पुरुष T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बराबर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, जातियों का अहंकार खत्म करना है। पदयात्रा में ग्रेट खली का हाथ पकड़कर चले। बीजेपी विधायक राम आएंगे भजन पर झूमे। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा आज यानी कि 18 नवंबर हरियाणा पहुंच गई। 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई पदयात्रा शनिवार को अरावली के मांगर कट के फरीदाबाद में प्रवेश कर रही थी। यहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यात्रा का स्वागत किया। मीडिया से बात में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम जातियों का अहंकार खत्म करना चाहते हैं, सभी को एक ही धागे में पिरोना चाहते हैं। पदयात्रा में पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी शामिल हुए। धीरेन्द्र शास्त्री ने जमीन पर बैठकर शिखर से बात की। दोपहर के भोजन के बाद WWE रेसलर दिलीप राणा उर्फ द ग्रेट खली यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री खली का हाथ पकड़कर आगे चले। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। MP सरकार ने बच्चों की थाली तक चुरा ली। पंचमढ़ी दौरे से पहले राहुल गांधी ने साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी दौरे से पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने श्योपुर के विजयपुर में बच्चों को पेपर में खाना परोसे जाने को लेकर कहा कि इनका विकास बस छलावा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट करते हुए कहा कि आज मध्य प्रदेश जा रहा हूं और जब से यह खबर देखी है कि वहां बच्चों को मिड डे मील अखबार पर परोसा जा रहा है, दिल टूट सा गया है। ये वही मासूम बच्चे हैं जिनके सपनों पर देश का भविष्य टिका है और इन्हें इज्जत की थाली तक नसीब नहीं हुई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब कहीं भी किसी तरह का कोई अपराध नहीं। जहानाबाद में नीतीश कुमार का लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर हमला। बोले 15 साल में सिर्फ दंगा और अपराध हुआ। जी हाँ दोस्तों, जहानाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया, बल्कि सिर्फ दंगा और अपराध को बढ़ावा दिया है। नीतीश कुमार ने दावा किया कि 2005 से पहले इस इलाके में लोग शाम को घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने 2005 के बाद बिहार की बागडोर संभाली तो मैंने कानून व्यवस्था को ठीक किया। अब कहीं भी किसी तरह का कोई अपराध नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में पहली बार भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से प्रधानमंत्री कौन बने थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि बीजेपी से पहली बार प्रधानमंत्री भारत के कौन बने थे तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और आप जीत सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से बड़ा सा गिफ्ट। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।